दोस्तों, आज की कहानी है माँ माँ होती है, चाहे नौकरी वाली हो या गृहिणी। निशु अपनी सीट से उठ ही रही थी कि चपरासी उसे एक फाइल देते हुए बोला, शर्मा सर ने अभी कंप्लीट करके देने को बोला है। ओहो, आज फिर से देर हो जाएगी। शुक्र है बेबी केयर होम उसकी सहेली का है, नहीं तो मुश्किल हो जाती। उसने जल्दी से फाइल कंप्लीट करके दी और निकलते निकलते 6:30 हो गए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, सौरभ ने ठुनकते हुए कहा। तभी बेबी केयर की संचालिका, जो उसकी सहेली मेघा ने उसे अपने केबिन में बुला लिया। वहाँ एक और माता पिता बैठे थे और उनके साथ एक बच्ची थी जिसके सर पर चोट लगी थी। उसे देखते ही वह भड़क उठे। कोई मैनर्स नहीं सिखाए बच्चे को। वर्किंग मदर के पास टाइम तो होता नहीं है और बच्चे को खूब जिद्दी बना देती हैं। क्या कहे जा रहे हैं आप लोग, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, उसने हैरान होते हुए कहा। बचाव करते हुए मेघा ने कहा, ठीक है, आपका क्रोध वाजिब है, पर यह नौकरी पेशा वह गृहिणी पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित न करें। दोनों ही माँओं के लिए बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी होता है। उन्हें शांत करते हुए मेघा बोली, निशु, सौरभ ने आज इस बच्ची को धक्का दे दिया। दीवार से टकराने से इसे चोट लग गई। आजकल जरा जरा सी बात पर सौरभ कभी धक्का देता है और कभी मारपीट करने लगता है। 3 साल के बच्चे में मैंने पहले इतना गुस्सा और क्रोध नहीं देखा। तुम्हें कुछ करना होगा। ओहो, आई एम सॉरी। आपके बच्चे को बोलना है, ना कि आपको। मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? चलिए, मैं आपका मेडिकल बिल भर देती हूँ, निशु ने हिचकते हुए कहा। पैसों का रौब हमें ना दिखाएं, बस अपने बच्चे को संभाल ले, इतना ही बहुत है। यह बात निशु को तीर की तरह चुभी। सौरभ, तुमने उस लड़की को क्यों धक्का दिया? मम्मा, वह मुझे अपना बॉक्स नहीं दे रही थी। आप तो कहती हैं चीज़ों को शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे पनिश किया। मुझे वैसा ही टेडी बियर वाला बॉक्स चाहिए। बिल्कुल नहीं, अब मैं आपको पनिश करूंगी। घर आकर भी सौरभ जिद करने लगा। बार बार टेडी बियर वाले बॉक्स पर तो जैसे उसकी सुई ही अटक गई थी और ना सुनने का वह आदी नहीं था। आज निशु ने भी ठान लिया कि वह उसकी जिद पूरी नहीं करेगी। उसके दिमाग में बार बार वह ताना याद आ रहा था, टाइम तो होता नहीं, बस बच्चे को जिद्दी बना देती हैं। और फिर उसने सौरभ को एक थप्पड़ लगा दिया। चुप हो जाओ, बहुत जिद्दी हो गए हो, अब कुछ नहीं आएगा तुम्हारे लिए। सौरभ रोने लगा, पर निशु ने भी ध्यान नहीं दिया। वह अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। जब तक वापस आई तब तक सौरभ सोफे पर ही सो चुका था। उसके कोमल गालों पर आंसू से ढलते लकीरें बन गई थी। निशु को बहुत ग्लानि हुई। उसने उसे बिस्तर पर सुलाया। बेटा बिना खाना खाए ही सो गया। उसका भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। इतनी भागदौड़ क्यों करती हो अपने बच्चे के लिए ना? मन ही मन सोचने लगी। तभी उसके अंतर मन की आवाज़ में उसे टोका, ठहरो, अपने सपनों की लकीरों की रसीदें अपने बच्चे के नाम पर मत फाड़ो। उस मासूम को ऐसो आराम का जीवन तुम देना चाहती हो, वह नहीं मांग रहा। तभी फोन बजा। अमित का वीडियो कॉल था। हाय जान, कैसी हो? उसने झूठी मुस्कान लानी चाहिए, पर अमित सब भाव लेते हैं। क्या हुआ मेरी सुपर वुमन, तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अब यार, तुमने ही भेजा है जिद करके 7 समुंदर पार अमेरिका में। यह कह कर के ऐसा मौका गंवाना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं कहाँ जाने वाला था। अपनी जान के बगैर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर खिल गई। नौटंकी तो कोई तुमसे सीखे। चलो बताओ क्या बात है। सारी बात विस्तार से अमित को बताने के बाद वह हल्का महसूस कर रही थी। देखो, तुम बहुत बहादुर हो। शांत दिमाग से सोचोगी तो हल भी मिल जाएगा। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, माय सुपर वुमन। और हाँ, सौरभ को मेरा ढेर सारा प्यार देना। ओके। अमित से बात करके मन हल्का हो गया। हल तो मुझे निकालना ही होगा।
अगले 2 दिन उसने गूगल से लेकर चाइल्ड साइकोलॉजी की किताबें छान डाली। सब में एक ही बात का जोर था, क्वालिटी टाइम बिताना अपने बच्चे के, यानी कि वह समय जब आप और बच्चा साथ में हो। यह कैसे होगा? दवा तो मिल गई पर इलाज कैसे होगा? हम नौकरी पेशा माँ के पास समय की ही तो कमी होती है। दूसरे दिन वह ऑफिस जाते ही शर्मा सर के केबिन में पहुंच गई। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। हाँ हाँ बोलिए मिसेज निशु, क्या बात है? सर, मैं एक वर्किंग मदर हूँ और अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, अपना बेस्ट देना चाहती हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपकी कोई भी अर्जेंट फाइल हो तो सुबह 10:30 तक मेरे कैबिन में भिजवा दें। ठीक 6 बजे मैं ऑफिस छोड़ दूँगी। मुझे अपने बच्चे को बेबी केयर होम से लेना होता है। ठीक है, मैं समझ गया। थैंक यू सर, आपने मुझे सपोर्ट किया। बस उसकी समस्या का हल तो मिल गया था। अब वह रोज़ शाम को 6 बजे सौरभ को लेकर पार्क में जाती। वह बच्चों के साथ खेलता और निशु उसकी निगरानी करती। दोनों घर आकर साथ में डिनर करते और निशु उसे सोने से पहले रोज़ एक कहानी सुनाती। फिर दोनों मस्ती करते हुए सो जाते। 1 महीने बाद ही सौरभ जिम्मेदार और प्यारा बच्चा बन गया था। मेघा भी हैरान थी उसका बदला हुआ रूप देखकर। वह हर बच्चे की मदद करता और उनके साथ हंसता खेलता। निशा ने अब चैन की सांस ली क्योंकि मर्ज का इलाज जल्दी हो गया था। आखिर माँ माँ होती है, चाहे वह नौकरी वाली हो या गृहिणी। उन्हें अपने बच्चे की बहुत फिक्र होती है।